अस्सलामुअलैकुम। आज हम घिया गोश्त बनाएंगे। हमने आधा किलो गोश्त लिया है, 2 घिया लिए हैं, एक साबुत लाल मिर्च लिए, साबुत हरी मिर्च, ठीक है, 2 बादियान के फूल, ठीक है, एक मोटी इलायची, एक छोटा खाने वाला चम्मच लाल मिर्च, एक टमाटर, धनिया पिसा हुआ आधा खाने का चम्मच, हल्दी चौथाई हिस्सा, ठीक है, और प्याज हमने एक अदद लिया है, ठीक है। अब प्याज में ऑयल डालेंगे, हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना है, जितने ऑयल की आपको ज़रूरत हो, क्योंकि कुछ लोग ऑयल ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। हस्बे ज़रूरत ऑयल हमने डाल लिया। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे। जब इस स्टेज पे पहुंच जाए प्याज, तो इसमें लहसुन अदरक 1.5 खाने वाला चम्मच, ठीक है, लहसुन अदरक 1.5 खाने वाला चम्मच डालना। ये हमने लहसुन अदरक डाल दिया, ठीक है। और इसको अच्छी तरह हिलाना है और भूनना है, अच्छी तरह फ्राई करें। ठीक है, तब तक वीडियो को स्किप करते हैं। हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालेंगे, बादियान के फूल और ये इलायची भी साथ डालेंगे, ठीक है। ये इलायची हमने डाल दी और ये प्याज, सुरख मिर्च और हल्दी और नमक ये अभी हम डालेंगे इसमें। धनिया जो है वो बाद में डालेंगे। ये हमने इसमें मिर्चें, हल्दी और नमक डाल दिया है, टमाटर भी डाल दिया है। अब इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह और साथ ही हम इसमें गोश्त ऐड करते हैं, मटन जो रखा हुआ है हमने वो ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह भूनना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह अब हम भूनेंगे, ठीक है। घिया हमने 2 अदद लिया था, ठीक है। ये धनिया और बादियान के फूल जो है वो हमने बाद में डालने हैं भूनने के बाद, ठीक है। तब तक वीडियो को हम स्किप करते हैं, इसको अच्छी तरह भून लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब इसको हम तो हल्का सा पानी का छटा लगाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे, ठीक है। और इसको अच्छी तरह भूनेंगे, जितना आप ज़्यादा भूनेंगे इसको उतना इसका जायका अच्छा होगा। साथ हमने बच्चे के लिए साबूदाना रखा हुआ था जो भी तैयार हो गया है बिल्कुल, ठीक है। हम इसको अब उतार देंगे, इसको अच्छी तरह भूनना है, ठीक है, ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह बुनाई करनी है इसकी। हाँ जी, तो हमारा गोश्त जो है वो भून चुका है, भुज गया है अच्छी तरह। अब इसमें से हम बोटियाँ निकाल देंगे और जो मसाला बचेगा उसको ग्राइंड करेंगे ताकि शोरबे में वो लंबे लंबे प्याज के छिलके वगैरह ना आए, ठीक है। हल्का सा मैंने पानी डाला है और इसको अब बोटियों को अब निकाल के इसको ग्राइंड करेंगे।
ठीक है, ये अब मटन की बोटियाँ जो है वो बाहर निकालेंगे। ठीक है, और मसाले को ग्राइंड करेंगे। ये जो हमने मोटी इलायची डाली थी इसको लाजमन निकालना है, ये जो है। ठीक है, इसको लाजमन निकालना है क्योंकि ये साथ ग्राइंड ना हो। हाँ जी, तो हमने बोटियाँ इसमें से निकाल ली हैं। अब देख लेना है कि कोई हड्डी इसमें ना हो अच्छी तरह। ठीक है, ये हमने जो भुना था गोश्त वो निकाल लिया है। हाँ जी, तो अब हम इसको ग्राइंड करने लगे हैं। ये हमारा ग्राइंड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला था अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें गोश्त दोबारा डाल देंगे, मटन जो है। ठीक है, और साथ पानी डालेंगे इसको प्रेशर लगाने के लिए। ठीक है, कम पानी डालना है। पानी उतना डालना है कि हमारा गोश्त गल जाए और पानी कम रह जाए, क्योंकि सिर्फ 6 मिनट हमने प्रेशर लगाना है और बाद में ये घी के साथ भी इसको प्रेशर लगाना है हमने। ठीक है, घी के साथ भी बाद में प्रेशर लगाना है। ठीक है, 6 मिनट प्रेशर लगाएंगे। हाँ जी, तो हमने इसको प्रेशर लगा दिया है। ठीक है, और 6 मिनट प्रेशर लगाएंगे हम इसको। ठीक है, हमारा प्रेशर चल रहा है जी। 6 मिनट हमने प्रेशर लगाना है। ये जी हमने प्रेशर बंद कर दिया है, 6 मिनट प्रेशर लगाया है हमने। ठीक है, हम इसमें घिया डालने लगे हैं। ठीक है, धनिया पाउडर और बादियान के 2 फूल हमने डाल दिए हैं और गोश्त को भून लिया है। अब इसमें घिया डाल के थोड़ा भूनेंगे और प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, ये हम घिया डालने लगे हैं। ये हमने घिया डाल दिया है। ठीक है, अब इसको तकरीबन 5 मिनट भूनेंगे और फिर प्रेशर लगाएंगे ताकि घिया भी साथ गल जाए। ये हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें पानी ऐड करके इसको प्रेशर लगाएंगे। 3 से 4 हमने इसमें साबुत काली मिर्चें डाली है। ठीक है, 3 से 4 अदद। गर्म पानी करें। हम इसमें आज दही नहीं ऐड करेंगे और इसका जायका चेक करेंगे कि दही के बगैर इसका जायका कैसा बनता है। ठीक है, ये हमने साथ उबालने के लिए पानी रख दिया है जो इसमें हमने ऐड करना है। ठीक है, ये हमने पानी को उबाल लिया है और डालेंगे इसमें। ठीक है, ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालना है जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है, आप 5 से 7 मिनट इसको प्रेशर लगाएंगे ताकि घिया और गोश्त जो कसर रहती है वो निकल जाए इसकी। हाँ जी, अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो घिया है वो भी गल चुका है और जो गोश्त है वो भी गल चुका है। 6 मिनट हमने प्रेशर लगाया है इसको। ठीक है, अब इसमें हम साबुत हरी मिर्चें डालेंगे और धनिया डाल के ओके कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा सालन तैयार हो चुका है। ठीक है, मटन घिया गोश्त। ये जी हमने 4 हरी मिर्चें साबुत डाली हैं डंडी के समेत और साथ धनिया डाला है। ठीक है, और हमारा सालन जो है तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छा जायका है इसका।